तो इस टॉपिक को एक बार फिर से समझ लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। रेट ऑफ रिएक्शन, पहले तो हम सिर्फ रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन किसे कहेंगे, दोबारा से समझ लो 1 मिनट। कोई रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट किस में होता है, प्रोडक्ट में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। कोई एग्जांपल सोचो, कोई एग्जांपल यही ले लो, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, अगर पेपर को बर्न करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, पेपर बर्न होकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है, रिएक्शन। अब लेकिन एक बात समझते हैं, पेपर जितने समय में बर्न हो रहा है उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक बात और सुन लो, पेपर में ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी बताया था, चेंज होना, किस चीज में चेंज होना, कंसंट्रेशन में। तो यहां देख लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे रिएक्टेंट में चेंज आए या कंसंट्रेशन में चेंज आए, प्रोडक्ट में चेंज आए, कितने समय में आए, जितने भी समय में आ रहा है, वही पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में जो कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है क्वांटिटी से, या फिर किससे बोल सकते हैं, पोजीशन से बोल सकते हैं। मोस्टली पोजीशन तो हम स्पीड के लिए यूज करते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी चीज की पोजीशन में जो चेंज आता है और जितने समय में चेंज आता है उसे रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। ये है हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट। अब मैं इसका रेट निकालता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहले वो रिएक्टेंट था, अब उसमें चेंज आ रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट से क्या कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट। तो यहां हम लिखेंगे चेंज इन, या फिर ऐसे लिख दो, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। जितने भी टाइम में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ये सिंपल वे में अगर हम लिखना चाहें तो। लेकिन अगर रिएक्शन के थ्रू लिखना चाहें तो रिएक्शन में ऐसे लिखेंगे, कोई रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2, ये रिएक्शन है, ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न हो गया और इसने कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो किस चीज में चेंजिंग आई है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, और ये सिंगल क्या है, प्रोडक्ट। अब थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना, जब भी प्रोडक्ट बनता है तो क्या चीज़ धीरे धीरे गायब हो जाती है, रिएक्टेंट धीरे धीरे गायब होता है। प्रोडक्ट के बनने में रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपियर होता है, देन प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होता है, अपीयर होता है। यानी रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होता जाता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो क्या चीज़ डिसअपियर हो रही है, इस रिएक्टेंट में भी 2 रिएक्टेंट है, तो देखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कार्बन। पहले हम कार्बन को डिसअपियर करते हैं, तो dC/dt, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन आया है। ये हमने डिफ्रेंशिएट करा है इसका x के रेस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ सेम टू सेम कर दें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, तो इसका क्या आएगा, dO2/dt।
यानी कि जो चीज गायब हो रही है उसके लिए हम डिसअपीयरेंस वर्ड यूज करते हैं और उसके लिए माइनस का सिंबल लगाते हैं। इस माइनस का मतलब सिर्फ डिसअपियर होना है, इस माइनस का मतलब न्यूमरिक डिजिट में काउंट नहीं होगा। लाइक एज, जैसे अगर 2 प्लस -2 ऐड करेंगे ना, मान लो इसकी वैल्यू पूरी -2 आ रही है, तो तब भी आंसर 4 आएगा, -2 नहीं आएगा, क्योंकि इस माइनस का मतलब सिर्फ क्या शो कर रहा है, ये डिसअपीयरेंस शो करेगा। ये जब मैं न्यूमरिक कराऊंगा, इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो तुम्हें ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। अपीयरेंस किसकी हो रही है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2। अब CO2 अपीयर हो रहा है, उसके लिए प्लस का साइन लगाएंगे, D CO2 अपॉन dt। ये तीनों रेट ऑफ रिएक्शन आ गई हैं। एक डिसअपीयरेंस आया है कार्बन का, डिसअपीयरेंस आया है ऑक्सीजन का, अपीयरेंस आया है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर? थोड़ा सा और देखें, दूसरा एग्जांपल लेते हुए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों में चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, और जितने समय में होगा उस टाइम को इंटरवल में उस टाइम इंटरवल से उसे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले थोड़ा सा रेट के बारे में और समझते हैं। रेट कितने टाइप का हो सकता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइप से हो सकती है। एक रिएक्शन बहुत स्पीड से होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फास्ट रिएक्शन, या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ये वर्ड सुना, इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स क्या होता है, बहुत तेजी से होने वाली रिएक्शन। इंस्टेंट का मतलब तेजी से होने वाली रिएक्शन, तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। फिर आती है सबसे लास्ट वाली रिएक्शन पे देख लेते हैं, ये रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन और फास्ट और स्लो के बीच में कैसी होती है, एवरेज, और एवरेज रिएक्शन ऑल्सो नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। ज़्यादातर केमिस्ट्री में मॉडरेट वर्ड, इंस्टेंट वर्ड और एवरेज वर्ड यूज़ करते हैं। फास्ट और स्लो बहुत रेयर केस में 10th क्लास तक तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वैसे यूज़ नहीं करते इसको, या 12th क्लास तक तो हम इस वाले वर्ड को यूज़ कर लेते हैं, स्लो को और फास्ट को, ठीक है। लेकिन आगे कौन सा वर्ड यूज़ करना है हमें, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और मॉडरेट या एवरेज रिएक्शन। अच्छा, कोई रिएक्शन इंस्टेंट कब होगी, मान लेते हैं एक रिएक्शन, एक हमें इतना मोटा गत्ता जलाना है, इतना मोटा गत्ता है, और एक पेपर जलाना है पतला सा, कौन सा जल्दी जलेगा, पेपर जल्दी जलेगा। मतलब इस पेपर को जलने में टाइम कम यूज़ हुआ, इसको जलने में टाइम ज़्यादा यूज़ हुआ, और सीधी सीधी बात है, अगर कम टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट हाई आएगा, ज़्यादा टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट क्या आएगा। एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं 60 किलो पेपर जलाना है, 60 गत्ते जलाने हैं, और 60 गत्ते जल रहे हैं 20 मिनट में, तो रेट कितना आ रहा है, 3। और 60 पेपर जलाने हैं, लेकिन ये पेपर 2 मिनट में जल रहा है, तो रेट कितना आ रहा है, 30। तो इसका मतलब रेट इसका हाई है। तो जिसका रेट हाई होगा वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी। रेट का मतलब क्या है, स्पीड। अभी मैंने बताई थी ना, स्पीड जिसकी तेज है वो अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेगा। ए से पहुंचना है बी पर, ए से कहाँ पहुंचना है, बी पर। अगर इसको पहुंचने में 30 मिनट लग रहे हैं और ए से बी पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट लग रहे हैं, तो जल्दी कौन पहुंचेगा, 3 मिनट बाद। तो मतलब ये इसकी स्पीड कैसी है, फास्ट। और फास्ट को ही कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सीधी सी बात है, जो रिएक्शन बहुत तेजी से होगी वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन धीरे धीरे होगी वो कौन सी रिएक्शन है। और जो डिपेंड करता है, रिएक्शन को हम 2 रिएक्शन से ही कंपेयर कर सकते हैं, सिंगल रिएक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि अगर कोई रिएक्शन सेकंड में हो रही होगी तो उसे हम इंस्टेंट मान लेंगे, कोई रिएक्शन अगर मिनट में हो रही है तो हम उसे एवरेज मान लेंगे, कोई रिएक्शन अगर घंटों में, दिन में हो रही है तो हम उसे स्लो मान लेंगे, और कोई रिएक्शन
ईयरली हो रही है तो उसे वेरी स्लो मान लेंगे। क्लियर हो गई बात। और कोई रिएक्शन अगर सेकंड से भी माइक्रो सेकंड में हो रही है तो उसे क्या मानेंगे, फास्ट रिएक्शन। तो एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन, लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन कुछ नहीं होती है एक्चुअल में। एक्चुअल में 3 ही रिएक्शन होती हैं। तो इंस्टेंट रिएक्शन किसे कहेंगे, यानी कि जब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड। फॉर्मूला एक ही रहने वाला है सब में। देखो फॉर्मूला रेट का एक ही रहने वाला है। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल अगर वो मिनट में है, सॉरी अगर टाइम इंटरवल सेकंड में है, सेकंड में आने पर कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, इंस्टेंट रिएक्शन। अच्छा, इंस्टेंट रिएक्शन का जो रेट होता है उसे हम dx ओवर dt से डिनोट करते हैं, dx ओवर dt। और ये कौन सी रिएक्शन है, डिफरेंशियल रिएक्शन है। ये मैथ वालों को पता ही है। अगर बात करते हैं एवरेज रिएक्शन की तो उसका भी रेट है, ये दोनों सिमिलर रहेंगे ऊपर वाले, डिवाइडेड बाय टाइम किस में आ जाएगा, टाइम आ जाएगा मिनट में। तो रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, एवरेज। और एवरेज रिएक्शन के लिए क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बनेगा। और स्लो रिएक्शन मोस्टली कभी नहीं पूछी जाएगी, एवरेज और फास्ट रिएक्शन से ही क्वेश्चन आएगा। अगर फिर भी स्लो रिएक्शन आ जाए तो इसके लिए भी dx अपॉन dt का ही टर्म यूज करना है, यानी सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन के लिए डेल एक्स और डेल टी यूज करना है। और स्लो रिएक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, सेम टू सेम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और डिवाइड बाय जो टाइम लेंगे वो किस में लेंगे, घंटों में लेंगे। तो किसी भी रिएक्शन का रेट इजीली निकाला जा सकता है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यानी जो हम मोस्टली टाइम लेते हैं वो यूनिट टाइम इंटरवल में लेते हैं। यूनिट का मतलब चाहे वो 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो या 1 घंटा हो, ये बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन टाइम सेकंड की जगह कितने में भी हो सकता है। जब न्यूमेरिकल डिजिट आएगी मिनट 1 की जगह 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। वो जितना होगा उससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल या इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज होगा उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। रेट का मतलब इस रिएक्शन होने की स्पीड से डिनोट कर रहा है ये, और कोई मैटर नहीं है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, बस ये बात बताई जा रही है। क्लियर है। छोटा सा टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग बेसिक यूनिट थी। बीएससी 3rd सेमेस्टर का पहला ही टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। 2 मार्क्स की डेफिनेशन आएगी और 2 मार्क्स के बाद ये इंडिविजुअल डेफिनेशंस बन जाएंगी। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम। यानी किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता, किसी भी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जहां पर टाइम इंटरवल किस में लिया जाता है, सेकंड में। एवरेज रिएक्शन ऑल्सो नोन एज मॉडरेट रिएक्शन, टाइम लिया जाता है मिनट में। और स्लो रिएक्शन जिसमें टाइम घंटों में या किसी में भी लिया जा सकता है, ये टाइम आगे। और इसका फॉर्मूला यही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये टाइम ही हमें बताएगा कि रिएक्शन इंस्टेंट है या रिएक्शन एवरेज है। जैसे एक क्वेश्चन है कि अमोनिया नहीं नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया विद इन 10 मिनट। 10 मिनट की बात कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन आ रही है,
एवरेज रिएक्शन। अगर यही क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड की बात करता तो कौन सी रिएक्शन आ जाती है? इंस्टेंट। क्लियर? एवरेज में ही हमें डेल वर्ड यूज करना है, बाकी सबके लिए डी वर्ड यूज करना है। क्लियर है? इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे।